एक ही सुनवाई में फैसला हो जाए ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि ये मामले आगे टलते हैं। मान लीजिए 25 अगस्त के बाद एक और डेट आएगी, फिर एक और डेट आएगी, और इस तरह से जब कोर्ट निर्देश देगा कि इतने समय में चुनाव कराएं, तब तक वन स्टेट वन इलेक्शन का जो टाइमिंग है वो पूरा हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग में टकराव है। अब निर्वाचन आयोग ने जो तारीख पेश किया है कि कब कब जो मतदाता सूचियों को प्रकाशित करना है, अब एक बात तो उन्होंने कही है कि पुराने परिसीमन के आधार पर 24 सितंबर से मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो। 24 सितंबर तो अभी महीने भर है, और इस बीच कल शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों कमेटियों के सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जो शहरी निकाय के लिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश में बनी थी, और जो ग्रामीण निकाय यानी पंचायतों के लिए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बनी थी। दोनों कमेटियों के रिपोर्ट के स्वीकार करने की प्रेस विज्ञप्ति कल रात को जारी हो गई। जोगाराम पटेल कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस पर काम जारी है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अभी भी काम जारी है। मतलब चूंकि निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी कर दिए कि पुराने परिसीमन से डिलिमिटेशन से ही चुनाव होंगे, तो सरकार ने तुरंत स्वीकार कर ली है सिफारिश को, और कोर्ट में रखा जाएगा 25 अगस्त को कि हमारे पास सारा लेखा जोखा आ चुका है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं नए परिसीमन से। तो फिर निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच का जो टकराव है उसका हल भी कोर्ट निकाल ही देगा। तीसरी बात, अब देखिए कह रहा है निर्वाचन आयोग की 8 अक्टूबर तक दावे पेश कीजिए, 16 अक्टूबर तक आपत्तियों का निस्तारण होगा, 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट निकलेगा। अब 3 नवंबर को अगर फाइनल वोटर लिस्ट निकलता है तब भी 2 महीने कम से कम चुनाव में चाहिए, तो फिर दिसंबर ही जाता है, और सरकार कह रही है हम दिसंबर में कराएंगे। हालांकि हमें अभी भी शक है कि दिसंबर में चुनाव होगा, इसलिए कि अब देखिए निर्वाचन आयोग और सरकार के कहने के टाइमिंग में कोई अंतर नहीं है, केवल पुराने परिसीमन और नए परिसीमन के बीच का अंतर है, जिसे पाटा जा सकता है अगर वक्त है तो, और वक्त दोनों ने दिया है। जब 3 नवंबर को कह रहे हैं ये कि फाइनल लिस्ट का प्रकाशन होगा, तो फिर नवंबर में चुनाव कैसे होगा? खुद ही निर्वाचन आयोग कह रहा है कि चुनाव तो दिसंबर में ही होगा। खैर, अब दूसरे लिहाज से देखते हैं, जो सरकार ने अपना पासा फेंका है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्देश से। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजनैतिक आरक्षण पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में तभी दी जा सकती है जब कठोर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन इन जातियों का कर लिया जाए। और ओबीसी ने निर्वाचन आयोग को लिख मारा कि कठोर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हैसियत के आंकड़े जुटाने में हमें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, और दिसंबर से पहले ये हम काम कर नहीं सकते हैं। और इस बीच राजस्थान सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की समय सीमा जो है 31 दिसंबर तक कर दिया है, यानी कि सरकार की मंशा है कि दिसंबर में चुनाव नहीं हो, दिसंबर से प्रक्रिया शुरू हो और ये चुनाव जनवरी फरवरी में हो, ताकि 2027 में जिन पंचायतों का विघटन होना है, निकायों का विघटन होना है, वो एक साथ हो जाएं और सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू कर दे। और जब सरकार ने तय कर लिया है तो समझिए ये हो ही जाएगा, क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से
सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इस देश में कोई ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है कि इतनी लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 6 महीने में खत्म हो जाए, यानी कि दिसंबर के बाद 2027 में ये चुनाव हो सकता है। जो सरकार की रूपरेखा है कि हम तेजी से वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अमूमन अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो करीब करीब 6000 जो पंचायत हैं उनका तो कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। वहां पर प्रशासनिक आधार पर काम किया जा रहा है। 3800 पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सारे करीब करीब निकायों का कार्यकाल जो नगर निगम नगर पालिका हैं ये दिसंबर के पहले पहले खत्म हो जाएंगे। कुछ जगहों पर 2027 तक बचेंगे। यानी जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव होने ही नहीं है, दिसंबर में प्रक्रिया ही शुरू होनी है, तो फिर वन स्टेट वन इलेक्शन का के आगे कोई अड़ंगा ही नहीं है। अब ये मामला थोड़ा राजस्थान सरकार लंबा खींचेगी और ये आ जाएगा जनवरी फरवरी तक, और 2027 वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि रास्ता साफ। वैसे ही झाबर सिखर्रा कह रहे हैं कि भाई हम दिसंबर में चुनाव करा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी वन स्टेट वन इलेक्शन के चुनाव जो हैं वो शहरी निकाय के दिसंबर में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब तक शहरी निकायों का कार्यकाल अमूमन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे तो एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। इसलिए ये जो हाई कोर्ट में चल रहा है, निर्वाचन आयोग में चल रहा है, ये सब कुछ सरकार के प्लानिंग के तहत ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सरकार पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जब कर दिया है तो करेगा ही। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच के फैसले भी टकराएंगे। उच्च न्यायालय कह रहा है कि जल्दी करा दो, उच्चतम न्यायालय कह रहा है पहले ओबीसी की रिपोर्ट पूरी ले लो, और उच्चतम न्यायालय इसमें जीतेगा, लिहाजा राज्य सरकार जीतेगी।